हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर येस बैंक के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, येस बैंक का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे भी इसने एक बुल स्पाइक को क्रिएट किया था। हालांकि अगर इसका हम लोग बिग फॉर्मेशन देखें तो ये एक बिग बुल चैनल के अंदर है, जो पिछले टाइम के वीडियो में मैंने कवर किया था। तो यहाँ पे ये एक स्पाइक के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश किया था और यहाँ पे 3 स्पाइक के बाद जनरली एक ट्रेंड खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने अपने जो ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर एक लोअर हाई के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया है। हालांकि ये जो फॉर्मेशन है ये एक वेज का फॉर्मेशन है, जहां पे एक वेज के अंदर 3 स्पाइक होता है और 3 स्पाइक कंप्लीट करने के बाद ये थोड़ा सा बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन क्रिएट किया था और उसके साथ एक हायर डबल बॉटम बनाया है। तो एक वेज के फॉर्मेशन में एक हायर बॉटम के साथ साथ या एक लोअर बॉटम के साथ साथ फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, जहां पे वेज स्टार्ट हुआ है उसके 80% रेडिएशंस के अंदर और 80% केसेस में इस तरीके का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1 लेग इसने क्रिएट कर लिया है और नेक्स्ट और एक लेग के साथ ये ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन कंपनी के शेयर ने नियर अबाउट 5% के आसपास मूव लिया है। तो अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है या आप नया पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आने वाले टाइम पे ट्रेड को मैनेज किया जा सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का शेयर यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर गया। पिछले टाइम हाई को इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के इमीडिएट बाद एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन होता है। तो यहाँ पे इसने कोई सिग्निफिकेंट पुल बैक नहीं किया था और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। एक पुल बैक जनरली 2 लेग फॉर्मेशन का होता है। तो यहाँ पे 3 बार के साथ इसने फर्स्ट लेग तो क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे जिस चैनल के थ्रू ये नीचे आया है उसे ब्रेकआउट करके ये ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न यही है कि इसे नीचे थोड़ा सा आने के बाद अगर ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे स्ट्रांगनेस बनेगा और हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग ट्रेड आपके लिए बनेगा। मगर करेंट सिचुएशन में ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन बार भी नहीं है और कंफर्मेशन बार ना होने के कारण यहाँ पे कोई भी स्विंग पोजीशन अभी के लिए तो नहीं बनता है। हो सकता है अगले दिन ये थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाए और फिर वो प्राइस नीचे आने की कोशिश करे। अगर इसके हाई को तोड़ के प्राइस ऊपर जाता है और फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे भी आपके लिए कोई बाई पॉइंट नहीं होगा जब तक ये यहाँ पे कोई एक सपोर्ट पॉइंट से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश ना करे। मान लीजिए यहाँ पे अगले दिन कंपनी का शेयर थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है, फिर ये अच्छे तरीके से नीचे आता है और फिर उसी कैंडल के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और इस तरीके का एक बुल बार क्रिएट करता है जो कि एक हैमर बार है। तो वहां पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा और आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है वो है 20.70 के आसपास, जो कि है ये जो टॉप पॉइंट है इसके आसपास। और यहाँ पे अगर प्राइस और थोड़ा सा नीचे गिरता है और ये जो 20 EMA का पॉइंट है इसे टच करने के साथ साथ यहाँ से ये ब्रेकआउट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसका अगला बार एक बुल बार होता है या पिछले बार के हाई पॉइंट को तोड़ के प्राइस ऊपर जाके फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे भी आपके लिए नया बाय पॉइंट होगा और वहां पे भी आपके लिए टेक प्रॉफिट होगा 20.70 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट हाई है इसके आसपास। और यहाँ पे फर्स्ट आपके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा ये जो स्विंग पॉइंट लो नया ये बनाएगा उसके आसपास। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे कोई भी स्विंग पोजीशन आप क्रिएट मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे शेयर प्राइस और थोड़ा नीचे आने का चांसेस है। और अगर आप कंपनी के अंदर ऑलरेडी स्विंग पोजीशन लेके रखे हैं तो आपके लिए अभी के लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 18.15 के आसपास, जो कि है ये जो आउटसाइड बार है इसके इमीडिएट नीचे। और यहाँ पे सेकंड जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बन सकता है वो है पिछले टाइम का और एक स्विंग पॉइंट हाई जो कि है 22.20 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट हाई है यहाँ पे इसे तोड़ के अगर ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर ये जो वेज का स्टार्टिंग पॉइंट है 24 के आसपास का पॉइंट भी ये टच कर सकता है और प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो करंट सिचुएशन में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और एक अच्छा खासा मूव आपको मिल सकता है आने वाले टाइम पे। हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही आपको यहाँ पे एक सॉलिड स्विंग पोजीशन मिले। तो यहाँ पे आपको सिंपली वेट एंड वॉच करना है। अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड है तो मैं सिंपली आपको यही कहना चाहूंगा कि कंपनी का शेयर प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे एक बुल ट्रेंड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास है। तो सिर्फ यही होना काफी नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल, फाइनेंशियल, उसके साथ साथ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, मैनेजमेंट एनालिसिस और कंपनी का
खुद का सेक्टरल परफॉर्मेंस भी आपको चेक करना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ आता है वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तब भी लगता है कि कंपनी के शेयर में एंट्री करना चाहिए तब आपको एंट्री करना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टाइम में अगर आप फंडामेंटल फाइनेंशियल ओवरऑल मार्केट कंडीशन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम पे कब शेयर से निकलना है वो आपको पता नहीं चलेगा और आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये सारा का सारा चीज आपको देखना चाहिए। फिनेंशियल एनालिसिस अगर आपको करना नहीं आता है या फिनेंशियल टर्म को आप समझ नहीं पाते हैं तो ये कैसे इंटरप्रेट किया जाए जिसके बारे में आप डिटेल में सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।